नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 16 नवंबर 2024 तदनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन शनिवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं असल सिंह देवराज। बीते 24 घंटों में प्रदेश के सभी स्थानों पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान के साथ दिन का तापमान भी अब दिनों दिन घट रहा है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सीकर में, वहीं न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू में दर्ज हुआ है। इस समय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के भागों पर बर्फबारी और बारिश देता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से पड़ोसी राज्य पंजाब के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। बारिश के इस दौर से कुछ बादल श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के कुछ भागों में आज पहुंच सकते हैं तथा यहां पर मिर्जेवाला, हिंदू मलकोट, संग्रिया तथा सादुल शहर के आसपास कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है या फिर यहां पर घने बादल छाए रह सकते हैं। इससे अधिक बारिश की संभावना नहीं है। शेष बीकानेर संभाग के जिलों तथा अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के किसी भी जिले में आज और अगले एक सप्ताह तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इस दौरान जेट स्ट्रीम हवाओं के प्रभाव से आकाश में हल्के बादल बनते और बिखरते हुए नजर आ सकते हैं। आज सुबह के समय जैसलमेर के तनोट और आसपास के इलाकों तथा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ आज पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों से आगे गुजरने के पश्चात राज्य में कल से हवाएं उत्तर दिशा की ओर से चलने की संभावना है, जिससे उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण अगले 24 घंटों बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने तथा रात में ठंड का असर बढ़ने की प्रबल संभावना है। उत्तर भारत के इलाकों पर अगला नया पश्चिमी विक्षोभ 20 नवंबर तथा 23 नवंबर को एक और नया विक्षोभ आने की संभावना है। फिलहाल आने वाले दिनों में इन दोनों विक्षोभों का असर राजस्थान पर होने की संभावना बहुत कम है। इनसे केवल जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र में आसमान में हल्के बादल नजर आ सकते हैं। इस दौरान अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर भी एक नया सक्रिय तंत्र उभरने की संभावना है, लेकिन इस तंत्र से भी हमारे राज्य के लिए बारिश को लेकर कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे में अगले तकरीबन 10 दिनों तक राज्य में मौसम साफ रहने का अनुमान है। किसान भाई किसी भी प्रकार के खराब मौसम की चिंता किए बिना अपने खेती के कामकाज में लगे रहें। अब दिनों दिन सर्दी के असर में धीरे धीरे बढ़ोतरी और तापमान में उतार चढ़ाव के बीच अब आगामी दिनों में की जाने वाली बुआई पचेती होने को ध्यान में रखते हुए किसान भाई रबी फसलों की बुआई के कार्यों में अब आप जल्दबाजी कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पहले भी ज्योतिष के अनुसार बताया जा चुका है कि 5 नवंबर से 30 नवंबर तक धनु राशि पर शुक्र और वृषभ राशि पर गुरु आने से सदाष्टक योग बनेगा, जिससे सटोरियों में देव और असुरों जैसा संग्राम चलेगा और एक दूसरे को मात देने के लिए और व्यापारियों को धोखा देने के लिए भारी उठापटक चलेगी। और इसलिए आगे बाजार किस तरफ जाएगा, इस बात को लेकर व्यापारी वर्ग में भी असमंजस का माहौल व्याप्त है, जिसके चलते सीमित मात्रा में बिकवाली हो रही है और हर तरफ मंदी की खबरें सुनकर किसान भाई भी अपना माल फिलहाल मंडी ले जाने में कतरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज मिक्सर महीने की शुरुआत शनिवार से हुई है और इस महीने में पहला पक्ष 16 दिनों का है, जिससे रुई का बाजार सुधरेगा। वहीं पिछले 15 दिनों की तुलना में अब आज से बाजार थोड़ा सा संभलते हुए तेजी की ओर रुख करेगा, जिससे कृषि जिंसों की मांग बढ़ने और भावों में तेजी आने से बिकवाली जोर पकड़ने की उम्मीद है। और कल की वीडियो में भावों पर और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज केवल इस पक्ष में कपास के भावों की यदि बात करें तो दोस्तों, आज से अगले 4 दिन यानी कि 20 नवंबर तक मंदी और उसके बाद तेजी का योग और उसके बाद फिर से 28, 29 और 30 नवंबर को फिर से कपास के भावों में मंदी का योग बनेगा। तो दोस्तों, 21 से 27 नवंबर के बीच किसान भाई कपास के भावों की तुलना जरूर करें। और दोस्तों, वैसे भी इन दिनों न सिर्फ हमारे कृषि जिंसों के भावों में मंदी है, बल्कि हर तरफ मंदी का दौर रहा है। शेयर बाजार तो तकरीबन 10% से अधिक गिर चुका है, जिससे निवेशकों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों, इनमें नए निवेशकों के लिए स्टॉक की बजाय म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक सुनहरा मौका है। तो इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। और दोस्तों, गिरते बाजार के साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह भी रही कि मौसम चैनलों पर भी व्यूज की संख्या में भारी कमी आई है,
क्योंकि दोस्तों पिछले करीब 1 महीने से मौसम शुष्क रहा है, तो ऐसे में व्यूज की संख्या आधे से भी कम होने से कई मौसम चैनलों ने तो अपडेट देना ही छोड़ दिया और कुछ ने इसमें अनियमितता कर दी। लेकिन दोस्तों आपके इस कृषि जगत चैनल ने हर दिन आपका साथ निभाया है, तो आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही अगर बना रहा तो हमारा साथ हमेशा बना रहेगा। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। हमेशा की भांति कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताजा जानकारी के लिए जुड़े रहें कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। जल्द मिलेंगे मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।